स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजू अक्सर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यय करेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग को विस्तार से कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लीजिए पहले। तो आइए आज हम करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है, उसका मतलब क्या है। तो प्रत्यय का मतलब है बच्चा कि जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चा? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि प्रत्यय होता क्या है। अब हम जानेंगे कि जो प्रत्यय है उसके कितने भेद हैं और वो जो प्रत्यय शब्द के पीछे जो है कैसे जुड़ता है, हमें कैसे क्या समझ आएगा। देखिए, प्रत्यय के दो भेद होते हैं बेटा, एक तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रत्यय के कुछ नियम और कृत प्रत्यय को जो है विस्तार से जानेंगे। ठीक, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने जो है मात्राएं लिखी हुई है, इन मात्राओं से कुछ नियम बनते हैं, इन मात्राओं से कुछ शब्द बनता है। ठीक है, कुछ इसके नियम होते हैं। आइए वो नियम जाने हम। देखिए बेटा, जो ए और आ, अगर किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ए या आ हो तो उससे, चाहे ए हो तो भी या आ है तो वो भी आ ही रहेगा, आ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, ई और आई। ठीक है, ए आई ये जो है एक ही जात के होते हैं, ई आई ए आई। अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में ये दोनों, इनमें से कोई भी एक मात्रा लगी हो तो उससे क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, इनमें से या इनमें से शब्द के स्टार्टिंग में कोई भी मात्रा लगी हो तो उससे क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, जब हम प्रत्यय वाले शब्द बनाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब देखिए, ऊ हो या बड़ा ऊ, ओ हो या औ, ये और ये, इन चारों में से कोई भी एक मात्रा शब्द के अगर स्टार्टिंग में लगी है तो उससे औ बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आई थिंक आपको। ए आ होगा तो आ, ई आई, ए आई होगा तो उससे आई, ऊ औ, ओ औ होगा तो उससे औ बन जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, इसका जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करके शब्द से हमें देख लेंगे, अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, लिखा हुआ है अंश, इससे हमें जो है प्रत्यय वाला शब्द बनाना है। स्टार्टिंग में क्या है? ए है। ए का क्या बताया था? आ हो जाएगा जब प्रत्यय वाले शब्द बनेंगे। अब क्या? आंशिक, आ हो गया, ए था स्टार्टिंग में तो क्या बन गया? आ। ठीक है, आंशिक, और प्रत्यय क्या निकलेगा? इक। ठीक है, अब देखिए परलोक, इसमें भी स्टार्टिंग में क्या है? ए है। पै के अंदर आपको पता है सभी व्यंजन के अंदर जो स्वर समाहित होते हैं, ए समाहित होता है। तो परलोक, पै में ए है तो पै से क्या हो जाएगा? ए है, तो जब हम प्रत्यय शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आ। तो क्या बन गया? पारलौकिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, धर्म, स्टार्टिंग में ए है तो धा, आ हो जाएगा तो धार्मिक, एक प्रत्यय हो गया। विवाह, अब देखिए इसमें ई है, मैंने ये बताया था, जहां पर ई आई, ई बड़ी ई, ए आई होगा तो उसे क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है ना, आई की मात्रा बन जाएगी। स्टार्टिंग में ई की मात्रा है तो इससे क्या प्रत्यय शब्द बनेगा? वैवाहिक। ठीक है, आई की मात्रा आ गई। ठीक है ना, और एक प्रत्यय हो गया। कुरु, स्टार्टिंग में क्या है बच्चा? ऊ है, और ऊ मैंने बताया था, ऊ या ओ औ होगा तो स्टार्टिंग में क्या, फिर क्या बन जाएगा? जब प्रत्यय शब्द बनाएंगे औ बन जाएगा, है ना। तो कौ क्या बन गया? कौरव। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें भी स्टार्टिंग में क्या है? ई है, ई से क्या बनना था? आई, तो क्या बन गया? ऐतिहासिक, आई लग गया। ठीक है, तो ये थे कुछ नियम। आप इनके कुछ शब्दों से प्रैक्टिस करोगे और ये तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये तो आपको समझने और आपको अटेम्प्ट करने आने बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है।
अगर आपने प्रत्यय अच्छे से सीखने हैं। और हमेशा हर परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय 2 या 3 नंबर, 2 से 3 नंबर के तो जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था जो प्रत्यय है उसके कितने भेद होते हैं बच्चा? 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आज हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय जो है होता क्या है। देखिए, कृत प्रत्यय में जो शब्दांश होता है वो किसके पीछे जुड़ता है? जो धातु, मैंने क्रिया जो करवाई थी उसमें बताया था कि धातु होता क्या है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है बेटा? धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? जो क्रिया का मूल रूप यानी कि जो धातु है, उस धातु के पीछे ही जो शब्दांश जुड़ते हैं, शब्दांश धातु के साथ जुड़ते हैं, जो शब्दांश धातु के साथ जुड़ते हैं, और संज्ञा सर्वनाम किसी के साथ नहीं, सिर्फ धातु के साथ जो जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप के साथ जो जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, मूल रूप क्या है कि कोई भी मूल रूप, अगर क्रिया का जो मूल रूप है उससे कोई भी नया शब्द आसानी से बनाया जा सकता है। और मूल रूप के बिना जो शब्द होता है वो कोई अर्थहीन ही होता है। क्रिया का मूल रूप मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वर्ब में, क्रिया में। ये तो आपको समझ में आ गया बेटा कि क्रिया का जो मूल रूप है उसके साथ यानी कि धातु के साथ जो शब्दांश जुड़ते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो जो जुड़कर कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। जैसे ये क्या है? लिख, पढ़। और धातु की मेन पहचान क्या होती है कि जो धातु वाले शब्द होंगे वो आपको, धातु वाले जो शब्द होंगे वो आपको अलग से जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि उसे किसी जो है लिख, पढ़, उसके साथ कुछ जुड़ेगा या बहुत सारे कुछ अलग अलग से कोई शब्द जुड़ेंगे तो नए शब्द अपने आप बन जाएंगे। जैसे लिख, पढ़, धम, ये मैंने लिखे हुए हैं। तो क्या है? धातु शब्द है सारे। तो लिख से क्या बन गया? लिखना। पढ़ से पढ़ना। धम से धमाका। अब इसमें क्या है? इसमें ना प्रत्यय है, इसमें भी ना प्रत्यय है, और इसमें क्या प्रत्यय है? आका। ये हमने जो है प्रत्यय शब्दांश जो है जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन सब ये जो सारे शब्द है बच्चा, तो ये सारे शब्द क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, खेल, घेर और चट, ये सारे शब्द क्या है? मूल क्रिया है यानी कि धातु है। इन्हीं से शब्द बने। खेल से खेलना, ठीक है, घेरना, और चट से चटना। ठीक है ना? ना प्रत्यय हो गया, इसमें भी ना, और इसमें नी प्रत्यय हो गया। ठीक है, और ये कौन से शब्द हुए? कृत प्रत्यय हुए। नेक्स्ट देखिए बच्चा, झाड़, आड़, रेत। अब देखिए, झाड़ से झाड़ू, आड़ से आड़ू, रेत से रेती। इसमें क्या है? ई। इसमें क्या है? जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें उ और उसमें भी उ, और ये तीनों शब्द क्या है? कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए धातु शब्द, चिल्ला या घबरा। इनसे चलो कृत प्रत्यय जो शब्द बनाते हैं, चिल्लाहट, घबराहट। अब ये क्या है? ये दोनों क्या है? कृत प्रत्यय हुए, और इनमें प्रत्यय क्या शब्द हुआ? चिल्ला, तो इसमें मूल शब्द हो गया यानी कि धातु जो है। आहट, और इसमें भी आहट क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। अब देखिए, भीड़, थक, भीड़, थक। ठीक है, इससे भी क्या बनेगा? जैसे ये भीड़, थक क्या है? धातु है। इनसे शब्द बनाइए, कृत प्रत्यय बनाइए। भिड़ंत और थकान, इसमें क्या हुआ? अंत प्रत्यय हो गया, और इसमें थकान, आन क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो गया। और ये दोनों शब्द कैसे शब्द हुए? कृत प्रत्यय शब्द। अब देखिए, जैसे काम, लूट। काम से क्या हुआ? कमेरा। काम से क्या हुआ बच्चा? कमेरा। लूट, लूट से लूटना। एरा इसमें प्रत्यय है, इसमें लूटना, ना क्या हुआ? प्रत्यय। अब जैसे
मामा है उससे क्या हो जाएगा ममेरा, सुनार है उससे क्या हो जाएगा सोना। यानी कि वो शब्द उसी शब्द से रिलेट भी होने चाहिए, उन शब्द का आपस में लिंक भी होना चाहिए मीनिंग का, ठीक है। मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल हटके नहीं होना चाहिए। ऐसे देखिए आ और खा से बनाइए, आ से आकर, खाकर, ये क्या है कृत प्रत्यय हो गए, और कर कर क्या हो गया इसमें प्रत्यय हो गया, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम इन प्रत्यय को कैसे निकालें, कैसे इनको समझें, और कौन से कृत प्रत्यय है, कौन से तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए धातु वाले जितने भी शब्द होंगे, क्रिया वाले जितने भी शब्द होंगे, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया वाले जो शब्द होंगे वो कृत प्रत्यय होंगे। जो संज्ञा सर्वनाम वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी, जो संज्ञा सर्वनाम वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय। आई थिंक आपको जो मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।